पेशकश लाइव इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया और हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव के बारे में। बिहार चुनाव के लिए कल पहले दौर का मतदान होना है। उससे पहले राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा किया है। राहुल गांधी ने हरियाणा और बिहार चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटाए गए हैं और ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। राहुल ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए इसे सत्ता के दबाव में काम करने वाला बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ वोटर है, इनमें से 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। इसके लिए फर्जी फोटो का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों एक महिला की तस्वीर 100 जगह पर है। राहुल ने आरोप लगाया कि हरियाणा चुनाव में 12.5% वोटर फर्जी थे, इसीलिए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। राहुल का कहना है कि हरियाणा चुनाव में फर्जीवाड़े के जरिए बीजेपी सत्ता में आई है और बिहार में भी ऐसी ही कोशिश की जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों का तुरंत जवाब दिया और कहा कि हरियाणा चुनाव के वक्त आपत्ति दर्ज करने का पूरा मौका दिया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा चुनाव में 5 तरीके से वोट चोरी की गई। पहला, डुप्लीकेट वोटर के जरिए। दूसरा, के जरिए चुनाव प्रभावित किया गया। साथ ही गलत एड्रेस का इस्तेमाल किया गया। बल्क में एक ही जगह कई वोटर मिले। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने वाला फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल हुआ और वोटर का नाम काटने के लिए फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल किया गया। महाराष्ट्र चुनाव के बारे में भी उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। बड़ी बात यह है कि राहुल ने बिहार चुनाव से एक दिन पहले वोट चोरी का आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों पर चुनाव आयोग और बीजेपी ने अलग अलग जवाब दिया है और राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ब्राजील की मॉडल ने 22 बार वोट दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पर आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि यह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ थोड़ी देर में मोहम्मद अमीन साहब जुड़ेंगे, जो कि पूर्व जॉइंट डायरेक्टर है चुनाव आयोग के। कुमकुम भारद्वाज हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आरजू खान हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अनु पासवान है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और किशोर कुणाल है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। साथ ही मेरे साथ दिलीप सिंह साहब, हमारे एडिटर इन चीफ, वो भी जुड़ चुके हैं। दिलीप सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद आपको समझ में आया कि राहुल गांधी असल में कह क्या रहे हैं? दिलीप सर, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मुझे लगता है दिलीप जी को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही, दिलीप सर को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। सीधे मैं कुमकुम जी के पास चलता हूं। कुमकुम भारद्वाज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल का हाइड्रोजन बम फूटा? तो चलिए आरजू से शुरू कर देते हैं। आज मुझे सभी गेस्ट फ्रीज मिल रहे हैं। फ्रीज क्यों मिल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सीधे आरजू के पास चलते हैं। आरजू, बिहार में भी वोट चोरी हो रही है, आपको ऐसा लगता है? और राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा?
नहीं, देखिए, हम लोगों ने लगातार इस चीज की आशंका जताई है। हमने कहा कि एसआईआर जो है हमारा मुद्दा नहीं है। एसआईआर गरीब वंचित शोषितों के वोट के अधिकार को लेके मुद्दा है और उसके लिए हम अवेयर कर रहे हैं। लेकिन आप SIR के टाइमिंग को लोगों लेके ने आज इलेक्शन कमीशन ने डाटा दिया है 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक, जब तक चुनाव आयोग की लिस्ट जारी नहीं हुई तब तक आप लोगों की तरफ से कोई आपत्तियां आई ही नहीं कि ये नाम गलत कट गया या ये नाम गलत जुड़ गया। नहीं, उन्होंने एडमिट ही नहीं किया। हकीकत यह है कि इलेक्शन कैसी बात करते हैं साहब, सब कुछ सार्वजनिक है, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ डिजिटल है। एकदम हम कह रहे हैं कितने चीजों का हम लोगों को मिला, कितने चीजों की रिसीविंग हम लोगों को नहीं दी गई, एडमिट नहीं करते हैं। और ये चीज लगातार हम महीनों से ज्यादा दिनों से बोल रहे हैं। ये आज हम नहीं कह रहे हैं दीपक चौरसिया जी, ये चीजें लगातार हम कहते आए हैं और वही बात फिर से हम कह रहे हैं। अब ये सारे एविडेंस देने के बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन अपनी लीपापोती करता है तो ये एविडेंस का क्या मतलब है? इस देश में, इस लोकतंत्र का क्या मतलब है? देश में संविधान स्थापित होने का क्या मतलब है? सीधा जवाब है। पिछले बार भी जिस तरीके से राहुल गांधी ने पर्दाफाश किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन आता है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए आरजू भाई, एक ब्राजीलियन मॉडल का दावा किया जा रहा है कि इसके 22 वोट हैं, 10 बूथों पे इसने 22 बार वोटिंग की। किसी आदमी के लिए व्यक्तिगत तौर पर यह पॉसिबल है क्या कि वो 22 बार वोटिंग करके आए? इलेक्शन कमीशन अलग अलग नामों से एक ही फोटो की वजह से अलग अलग जगहों पे कई जगह करती है ये चीजें। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ने बिहार में पॉसिबल है क्या कि कोई आदमी 22 वोट डालकर आए? ये बताइए आप। हाँ, व्यवहारिक तौर पर ये पॉसिबल है क्या? ये डालने वाला, यही तो हमारी शंका है कि ये आखिर में डलवा कौन रहे, जबकि वो वोट पड़े हुए। राहुल गांधी इस चीज को एश्योर करवा रहे हैं कि वोट पड़े हैं, 10 बूथों के ऊपर वोट पड़े हुए हैं। ये जांच का विषय, आप जांच करवा लीजिए और जांच पूरी तरह से इस खुला होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। उसमें इलेक्शन कमीशन भी हो, विपक्ष भी हो, सत्ता पक्ष भी हो। और इसमें अगर सत्ता पक्ष बोलता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो यह साफ तौर पर लगता है कि यह बेईमानी है, पूरे देश की जनता के साथ बेईमानी है। क्योंकि हमारा इलेक्शन कमीशन से जवाब है, इलेक्शन कमीशन ने कितने लोगों को मृत घोषित कर दिया था। हमने एक ही बक्सर कॉन्स्टिट्यूएंसी से करीब 12 से 16 लोगों को हम लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, जिनको करोड़ों वोटर हैं, उनमें से आप 12 और 16 ही ढूंढ पाए। 3.5 करोड़ से ऊपर वोटर है जिनमें आप 12 और 16 ही जोड़ पाए। नहीं, हमने ये कहा कि सिर्फ हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिखाया। अगर हम चारों तरफ खोजे, इलेक्शन कमीशन कह रही थी ना कोई एक एविडेंस दे दीजिए, सिर्फ हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकाला। राहुल गांधी ने भी पिछले बार जो किया, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की थी। और अगर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन से अगर हम जांच की बात करते हैं तो लाखों हजारों वो देती है ना, पेज दे देती है कि आप पढ़ते रहिए, एक एक चीज को निकालते रहिए। इसी से समझ में आ जाता है कि दाल में कुछ काला है। ठीक है, हम कहते हैं आज डिजिटल जमाना है ना दीपक जी, डिजिटल वक्त में डिजिटल चीजें क्यों नहीं आप तुरंत दे देते हैं? हजारों लाखों 70 केजी के वेट के हिसाब से आप कागज देते हैं, आप उसमें से ढूंढते रहिए और इनको बताते रहिए और ये कहते रहेंगे कि आपने वक्त पे कुछ नहीं बताया। अब इससे बड़ा एविडेंस होता है क्या? बिहार प्रदेश में 11 दस्तावेजों को मान्यता मिली थी दीपक चौरसिया जी। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, भारत सरकार से पूछा, बिहार सरकार से पूछा कि उसके प्रतिशत बता दीजिए, प्रतिशत नहीं बचाए। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए, 12वें चीज को आधार को मान्यता मिली और आधार कार्ड 12वां आधार बना। यह हमारी जीत है और इलेक्शन कमीशन को मुंह की खानी की पड़ी थी। ठीक है, उनको भारद्वाज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल का हाइड्रोजन बम फूटा क्या? मैं आपको बताना चाहूंगी, राहुल का जो हाइड्रोजन बम है ना, एक वर्ड आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ही इज मिस्टर बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक का मतलब आप लोग सारे लोग समझ रहे होंगे। कहना कुछ है, आप टाइमिंग को देखिए, किस समय पे वो निकल करके आ रहे हैं कि हरियाणा में ऐसा हो गया। हरियाणा का चुनाव हुए कितना समय बीत चुका है, दूसरी बात। तीसरी बात, उनके हमारे पैनल पे जो उनके पक्ष को रख रहे थे, राहुल गांधी के पक्ष को, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उनकी शब्दावली में अभी 2 चीजें आई हैं, मैं 2 ही पकड़ रही हूँ, ज्यादा शब्दों को नहीं पकड़ रही हूँ, जो खुद ही वो एडमिट कर रहे हैं। पहला उन्होंने बोला डिजिटल युग में इनको ये नहीं सबमिट कर पाए, ये बताने में नाकाम हो रहे हैं कि कितने लोगों का संज्ञान इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिया। चौथी बात उन्होंने करी आधार की, जो चीजें आधार के साथ, उन्होंने कहा कि आधार के साथ हमने इलेक्शन कमीशन को बाध्य किया कि आधार कार्ड को भी एक आइडेंटिटी के तौर पे उसको मान्यता मिले। जहां आधार लिंक्ड है वहां पे कोई डुप्लीकेसी की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? ये राहुल गांधी और जो ऑपोजिशन में बैठे हुए जो लोग हैं,
इनकी मानसिक स्थिति जो है ना, इनको पता है कि है बिहार में डेवलपमेंट की बात हो रही है, बिहार में जंगल राज की बात नहीं हो रही है। और लोग कहते हैं कि आप जंगल राज रखते रहते हैं। अरे जिसको इन्होंने बेस बना दिया, जिसको इन्होंने पूरे जो दहशत है जिस चीज, कुमकुम जी आपका कनेक्शन बहुत ही खराब है, अगर आप रुक जाएं और रुक के हमसे बात कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलती गाड़ी में मेरे ख्याल से आपको कनेक्टिविटी बहुत बेहतर मिले, इसकी संभावना बेहद कम है। दीपक जी मैं जवाब नहीं, देता मैं सुन पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ। आप तो सुन तो पा रही है, लेकिन आप जो बोल रही है ना, आपकी तस्वीर ठीक आ रही है ना, आप ठीक आ रही हैं। आरजू जी रुक जाइए अभी जवाब के लिए 2 मिनट। ठीक है, सीधे चलते हैं हमारे एडिटर इन चीफ दिलीप सिंह सर के पास। दिलीप सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, राहुल गांधी के आरोपों पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा हुआ होगा? तो दीपक जी, आपकी उस समय मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं सुन पाया। राहुल गांधी जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मैं नहीं देख भी नहीं पाया, सुन भी नहीं पाया, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैंने देखे। लेकिन जो इससे कुल अगर निचोड़ देखें तो राहुल गांधी जी लगातार चुनाव आयोग पे हमलावर हैं और चुनाव को लेके अलग अलग तरह के सवाल उठा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है और ये भी हम जानते हैं कि कई लोगों के नाम से चुनाव का जो पहचान पत्र है या वोटर लिस्ट में पहले भी, आज से नहीं है, मुझे लगता है 35 साल के पत्रकारिता में और आपने भी और मैंने भी कई ऐसे नाम देखे हैं। कई बार वोटर लिस्ट में, कई बार वोटर आई कार्ड ऐसा बनता है, कई बार आधार कार्ड या इस तरह के कार्ड बना लिए जाते हैं, लेकिन ये अपवाद होते हैं, ये कोई रूल नहीं होता है। जहां तक समझ है, जहां तक हमने देखा है, कोई इस तरह की चीजें यदा कदा होती हैं और इन चीजों के बारे में जब जो अथॉरिटी है, जो जिनके पास उसको ठीक करने के लिए उनके पावर है, उनके पास जब भी इस तरह के मामले लिए जाते हैं, लेके जाते हैं तो उसको ठीक किया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे एक जो व्यक्ति का, एक मॉडल का वो नहीं है। सवाल है कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो भारत में जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, चुनाव का जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, जो सेलिब्रेशन है, जो लोग उसमें हिस्सेदारी है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी भारत में है। मुझे नहीं लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा दूसरा मुल्क है जहां पे इतना उत्सव के तरह चुनाव को लोग लेते हैं, और कोई देश में नहीं जानता हूं। भारत में चुनाव जो है एक उत्सव के तरह होता है और लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें लगातार लोगों की जो भागीदारी है वो बढ़ते जा रहा है। आप किसी भी राज्य के चुनाव को उठा के देख लें, किसी भी देश के लगातार जो 52 के बाद से चुनाव हुए हैं, खास करके हाल के दिनों में, मुझे लगता है चुनाव में लोगों का भरोसा और यकीन जो भी कहें वो बढ़ते जा रहा है। लोग उसमें भागीदार पार्टिसिपेट करते हैं, अपने वोटर लिस्ट, अपने वोटर आई कार्ड या वोट डालने के लिए काफी सजग रह रहे हैं। और इस समय में इस तरह की जो लगातार, ये पहली बार नहीं है। आप देखिए बिहार चुनाव से पहले कहीं न कहीं जो एक राहुल गांधी जी जो जिसको कहते हैं कि मुद्दा विहीन चुनाव तो नहीं था। बिहार में बहुत सारी समस्याएं थी, बिहार में आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसको मैं कहता हूं कि रोजगार की समस्या है, पढ़ाई की समस्या है, दवाई की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। वो उन समस्याओं को रख के लोगों के सामने सरकार को घेर सकते थे। उनके पास पर्याप्त ऐसे मुद्दे हैं बिहार में जहां पे वो घेर सकते थे, लेकिन किन कारणों से और कौन से, अगर इनके पास इतने जैसे कहते हैं पुख्ता सबूत है, तो सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, चुनाव आयोग को वहां कटघरे में खड़ा कर कोर्ट जाएंगे क्या? वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी ये तमाम चीजें देख रहा है, जो फैसला लेना होगा लेगा, वो अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेंगे। मैं वही कह रहा हूं कि इस तरह से तो आप इंस्टीट्यूट, जो आपका लोकतांत्रिक ढांचा है, कहीं ना कहीं उस पे आप लोगों के मन में एक शक पैदा करके बहुत अच्छा आप लोकतंत्र का सेवा नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र, आप लीडर ऑफ अपोजिशन माना जाता है कि पीएम इन वेटिंग होता है, वो एलओपी है। लोकसभा में
विरोधी दल के नेता हैं वो, और उनको जब भी इस तरह के, अगर उनको लगता है कि इस तरह की कुछ खामियां हैं, गलतियां हैं, तो उनको चुनाव आयोग को और साथ में चुनाव व्यवस्था को लेकर जो उनके पास साक्ष्य है उसको लेकर कोर्ट में पहुंचे वो, ताकि लोगों में कोर्ट के जरिए से उनको लगता है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये मसला कोर्ट में ले जाने का है, मुझे नहीं लगता है ये मसला कहीं से भी किसी भी तरह से लोकतंत्र में वोट चोरी को लेके है। मुझे लगता है सरकार को घेरने के लिए उनके पास जो आखिरी विकल्प है, जिसको वो हाइड्रोजन बम कह ले, नाइट्रोजन बम कह ले, न्यूक्लियर बम कह ले, जो भी कह ले, वो इसको लेके जो जा रहे हैं, लेकिन इससे फायदा मुझे नहीं है, क्योंकि लोग इस चीज को जमीन पे कैसे देखेंगे। लोगों को तो पता है कि हर बूथ पे एक दूसरे को लोग जानते हैं गांव में। आप देखेंगे बिहार के, इस वक्त मैं बिहार में हूं, और बिहार में आप किसी भी बूथ पे जाएंगे, मोहल्ला में भी, शहरी इलाकों में भी, तो लोग जानते हैं कि कौन कौन लोग कहां कहां वोट डालते हैं। तो लोगों को, ज्यादातर लोगों को ये पता है कि यहाँ पे वोट चोरी जो है एक ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जो कांग्रेस और कांग्रेस की जो पूरी रणनीति है, सियासी रणनीति, वो डिस्कनेक्ट करता है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है ये चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप देखें एक चीज को कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से 2020 में जो सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने शुरुआत की थी, वो थी वो रोजगार को लेके वो काफी आगे बढ़े थे। लोगों को ये चीज कनेक्ट किया, पलायन को लेके प्रशांत किशोर से पहले तेजस्वी यादव ने इस बात को उठाया था। तो जो चीजें कनेक्ट कर सकती है उस पर आप नहीं जाके ऐसी चीजों का जिसका लोगों से कनेक्ट कर पाना मुश्किल होता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस वक्त कांग्रेस पार्टी की सियासी रणनीति के बारे में आपको एक गंभीर चर्चा अलग से इस पे कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है खास करके इस वक्त जो राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर उनके पास साक्ष्य है तो उनको जरूर कोर्ट में जाना चाहिए। जरूर उनको कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट में जाने से वो इनकार कर चुके हैं। सीधे चलता हूं आरजू खान के पास। आरजू खान साहब, अगर इतने सबूत है, अगर इतनी बाकी सारी चीजें हैं, तो क्यों ना इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाया जाए और नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड यानी खत्म डिक्लेयर कराया जाए। ये काम राहुल गांधी क्यों नहीं करते हैं? उनके पास तो सबूत है ना। सब कुछ हम तो कह रहे हैं ना कि पहले इस लोकतंत्र के ढांचे को जो तोड़ना चाहता है, जो चकनाचूर करना चाहता है, उसके लिए देश की जनता को हम आगाह करें। अरे भाई, और सबसे बड़ी आगाह करने से तो बेहतर है ना जो मुख्यमंत्री बना है उसको हटवाया जाए। अर्जु भाई, मैं उसको पूरा कर लूं, मैं उसको दीपक जी मैं पूरा कर लूं। करिए। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदया ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आधार तो हर जगह लिंक्ड है। यही चीज तो हम भी चिल्ला रहे थे ना कि आधार हर जगह से लिंक है। 10 सालों से आप आधार को लिंक करवा रहे थे, बैंक से करवा रहे थे, किस किस चीजों से, पैन से करवा रहे थे, तो आपने आधार को आधार क्यों नहीं, उसमें क्यों नहीं 11 दस्तावेज के बाद 12वां दस्तावेज माना? ये तो खुद अपने ट्रैप में फंस गई। और जहां तक रही बात इलेक्शन कमीशन की, हम लोग ये एविडेंस ही तो दे रहे हैं, ये एविडेंस दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ आप 10 लोगों को लेके आके खड़े हो जाइएगा तो भी हम आप लोगों की बातें मान लेंगे। हमने सिर्फ बक्सर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 16 नहीं 17 लेके गए थे। मैं पिछले बार में 12 कह दिया था। बात मानी कि आपकी नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट ने? ये भी तो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मानी ना, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मानी, तभी तो 12वां आधार को आधार बनाया, नहीं तो 11 दस्तावेज थे। नहीं, आधार को आधार बनाने की प्रक्रिया दूसरी थी। जब आप लोगों को लेकर गए थे तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था यहां पर ड्रामा मत कीजिए, ये टेलीविजन स्टूडियो नहीं है। ये शब्द थे सुप्रीम कोर्ट के। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत कुछ कहा, उसको भी कोट करने की जरूरत है। उसने ये भी कहा कि आधार को क्यों नहीं मान्यता दी जा रही है। तो आधार को तो दी गई ना मान्यता अर्जु भाई। वो हम गए तभी तो दीपक चौरसिया जी, अगर हम नहीं जाते तब तो ये 11 पे ही अटक जाते। आज जो प्रवक्ता महोदया ये कह रही थी कि वो तो कहते बस फिर तो आपकी मांग मान ली गई, फिर तो आप SIR पर आपको ठप्पा लगा देना चाहिए। मैं कहता हूं कि किसी ब्राजीलियन का फोटो आना ही देश के लोकतंत्र में, इलेक्शन कमीशन में उसके 10 जगह पे वोट डालना ही ये सबसे बड़ा। चलिए, ब्राजीलियन का फोटो, एविडेंस चाहिए, इसके बाद भी एविडेंस चाहिए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में कहता हूं कौन से हिसाब से इलेक्शन कमीशन 2 करोड़ वोटर हैं, आपको डाउट किस पे है? एक वोटर पर। अर्जु भाई, तर्क के तौर पे आपसे पूछ रहा हूं, 2 करोड़ वोटर है हरियाणा में, आपको डाउट किस पे है? एक वोटर पर। और उसी एक वोटर के डाउट के आधार पर आप पूरे के पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले बार से लेके अभी तक सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कही गई है और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हजारों, ऐसे सैकड़ों लोग मिले। हजार से आप सैकड़ों पर आ गए। पूरे देश का नहीं, मैं बोल तो रहा हूं। देखिए,
मैं कह रहा हूं सैकड़ों लोग पाए गए पिछले बार भी और आज भी पाए जा रहे हैं। चलिए। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी कि पूरे देश में इलेक्शन को प्रभावित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसे सीबीआई का, ईडी का इस्तेमाल करती थी, अब इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर रही है। हम अवेयर कर रहे हैं देश की जनता को। दिलीप सर आपको कुछ कहना चाहते हैं? दिलीप सर कुछ पूछ रहे हैं। अरे सर पूछे। इलेक्शन कमीशन तो आरजू खान साहब, आप बिहार में आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आपके कई नेता कहते हैं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं बिहार में, वो है कमाई की, वो है दवाई की, वो है पढ़ाई की, वो है पलायन का। ये मूल मुद्दा है। पहले ही आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लाके एक तरह से जो आपका जमीनी कनेक्ट था उसको उन्होंने डिस्टर्ब किया। अब फिर से उस मुद्दे को आप ला रहे हैं जिसको लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसको मतदाता को, तो आप भी किसी न किसी बूथ के मतदाता हैं। क्या आपको लगता है कि मतदाता एक दूसरे को, इतना छोटा 1200 बूथ के 1200 लोगों का एक बूथ होता है, आपको पता है, वहां पे लोग जानते हैं अगर इस तरह की कोई खामियां है, आपको पता है कि आप लाइसेंस यहाँ पे किसी और के नाम से बनवा सकते हैं। ये चीजें, ये खामियां हैं व्यवस्था में, और ये पहली बार इस तरह की चीजें उजागर नहीं हुई। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं आप जो है ऐसे मुद्दे को जिससे कि लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, अगर वो रखेंगे तो और ज्यादा समस्या आपके लिए बिहार में इस चुनाव के समय में, जब कल मतदान है उससे पहले, ठीक पहले आप बूथ के और ऐसे मतदाता के बारे में बात कर रहे हैं, उससे ग्राउंड कनेक्ट लगातार डिस्टर्ब कर रहा है कांग्रेस पार्टी आरजेडी के लिए। बिहार का जो विपक्ष है वो मुद्दों पे बात नहीं कर रहा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, अरे आप भी कहां मुद्दों पर बात कर रहे हैं? आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं। हम बात ही तो, दीपक चौरसिया जी, आपके नेता जो राहुल गांधी गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। वो कहां पलायन बोल रहे हैं? उन्होंने अपनी रैली में वोट चोरी की बात की, उन्होंने अपनी रैली में इसी तरह की बात की, अंबानी की शादी की बात की, पलायन, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई, दवाई, इनकी बात कहां हो रही है? बहुत ज्यादा सवाल हो चुके हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो एक एक करके ठीक है, अब आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं किशोर कुणाल जी के पास जाऊंगा। पूरे बिहार की जनता ने सुना कि देश की प्रधानमंत्री ने कैसे कनपट्टी और कट्टे की बात की। देश के एक सूबे से आने वाले जो मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से हिंदू, मुसलमान, रोहिंग्या, पाकिस्तान की बात कर रहे थे। हेमंत विश्व शर्मा को भी सुना। अगर विपक्षी था जो दवाई, कवाई, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के ऊपर बात कर रहा था, नहीं तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई सूबे के मुख्यमंत्री तो सिर्फ हिंदू, मुसलमान, रोहिंग्या, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कनपट्टी और कट्टे की बात कर रहे थे। हम ही थे शायद उस चीजों को आप लोगों ने सुना नहीं बेहतर तरीके से। हम आज भी कह रहे हैं कि हम उनको मुद्दों पर लेके आएंगे। और जहां ये तो आपकी असफलता हुई ना, आप सुना नहीं पाए हमको। नहीं, हमने सुनाया क्यों नहीं? हमने तो कई बार आपको, पटना में भी आपके साथ हमने डिबेट किया, आपको मैंने सुनाया, आपके टीवी चैनल पे भी चला। प्रदेश की भी जनता सुन रही है और प्रदेश की जनता जान रही है ठीक है कि मुद्दे की क्या परेशानी है कि 20 सालों के बाद आप सत्ता शासन में है, लेकिन अपनी उपलब्धियां नहीं बता पा रहे। 40 साल पीछे जाके कलंकित इतिहास को झूठ तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश। चलिए, मान तो रहे हैं आप कलंकित इतिहास है आपका। चलिए, मान तो रहे हैं आप कलंकित इतिहास है। मैं सीधे जेडीयू के प्रवक्ता के पास चलता हूं। किशोर कुणाल जी, क्यों ना राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो जाए, इलेक्शन कमीशन इस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दे। दीपक जी नमस्कार आपको। मैं सुन रहा था आरजू जी को, पैदल सैनिक है बेचारे। युद्ध जब होता है तो सबसे पहला शिकार पैदल सैनिक को ही होना होता है। आज तो ये कोस रहे होंगे राहुल गांधी की जो लोकतंत्र के सुसाइडर हैं, लोकतंत्र के सुसाइड बॉम्बर है, वो हाइड्रोजन बम क्या चलाएंगे। एक ऐसे बॉम्बर हैं जो अपने देश के लोकतंत्र को ही खत्म कर देंगे। अब आप समझिए, कल्पना कीजिए कि देश का एलओपी इलेक्शन के एक दिन पहले जब कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा हो, उस समय प्रदेश की 6 करोड़ आबादी को, 6 करोड़ वोटर्स को संसद में डाल दिया कि भाई हमारा जो वोट है वो चोरी हो जाएगा, हमारा जनादेश चोरी हो जाएगा। इन पर तो एक ऐसा आरोप बनता है कि ये कहीं कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए किसी विदेशी एजेंसी से डाइल्यूटेड तो नहीं है। ये टाइम इस प्रकार से चुनते हैं। क्या ये काम ये कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले या जनादेश आने के बाद नहीं कर सकते थे? जब प्रदेश की जो कल अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहा, लोग निराश होके, हताश होके वोट गिराने नहीं गए, तो क्या इसके लिए राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव जी या आरजेडी को जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए? जब आप लोकतंत्र में हिस्सा ले रहे हो, अगर लगता है कि इतना ही वाकई लोकतंत्र कमजोर हो चुका है, तो फिर आपको इंडियन सिस्टम से बात ही नहीं करनी चाहिए था। आप एक तरफ चुनाव में हिस्सा लेते हैं,
आपके कैंडिडेट हिस्सा लेते हैं, जहां आपको 243 सीट पे चुनाव लड़ना था वहां पे आप 252 सीट पे चुनाव लड़ते हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सबोटेज किया जाता है, उन्हें रेस से बाहर किया जाता है, और दूसरी तरफ ये इलेक्शन कमीशन इंडियन सिस्टम को करप्ट या कमजोर बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है और कई बार ह्यूमन एरर के कारण, टेक्निकल एरर के कारण, या मैं कह सकता हूँ माइलाफाइड इंटेंशन के कारण भी कुछ इशूज, कुछ एरर्स हो सकते हैं। उसके परसेंटेज को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या यह लार्जर स्केल में है या मिनिमम स्केल में है, और अगर यह मिनिमम स्केल में है तो इसको कोर्ट के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन से कम्युनिकेशन के आधार पे रिजॉल्व करने की दिशा में बात करनी चाहिए थी, ना कि एक मास को, देश की जनता को यह समझाने का प्रयास करना चाहिए था कि भाई यहाँ का लोकतंत्र खत्म हो गया है, इलेक्शन कमीशन बिक चुका है। ठीक तो है। हम शर्मसार हैं, हम सब शर्मसार हैं जो लोकतंत्र में भाग ले रहे हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि यही घटना, यही हाइड्रोजन बम अगर इनका कोड ऑफ कंडक्ट के पहले फूटता या जनादेश के बाद अगर ये हाइड्रोजन बम फोड़ दें, तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं इनको देश के प्रति कुछ मर्म रहा होगा। लेकिन इस घटना के बाद लग रहा है कि ये देश के प्रति निष्ठुर हो चुके हैं। इन्हें देश की जनादेश, देश के सिस्टम, जनतंत्र से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, और ये कहीं कहीं इस देश के जनतंत्र को जड़ से खोद कर खत्म करने के प्रयास में लगे हुए हैं। जड़ से खोद कर खत्म करने के प्रयास में क्या राहुल गांधी लगे हुए हैं? उनका एक बयान है जिस पर काफी विवाद हुआ है, उसकी भी बात होगी इस ब्रेक के बाद।